Hello, good morning. Today we are discussing about the BSc second semester unit first, Introduction to Archegonids and Bryophytes. अगर हम आर्चिगोनिड्स को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज आर्चिगोनिड्स, आर्चिगोनिड्स को जानने की कोशिश करें कि आर्चिगोनिड्स एक्चुअली में होते क्या हैं, तो हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज से एक समझ सकते हैं कि जिन एम्ब्रियोफाइट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होते हैं उनको हम लोग आर्चिगोनिड्स कहते हैं। क्या मतलब कि जिन एम्ब्रियोफाइट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम की फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग आर्चिगोनिड्स कहते हैं। अगर हम इसी के सेकेंड टॉपिक की बात करें कि जो ब्रायोफाइट्स है कि ब्रायोफाइट्स क्या है, तो ब्रायोफाइट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्लांटी किंगडम प्लांटी के अंदर जो डिवीजन किया गया था वो कितने पार्ट्स में डिवीजन किया गया था। अगर हम डिवीजन के बारे में बात करें तो जिसके बारे में डिवीजन के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा बहुत कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, लेकिन क्लास 11th में हम लोग बहुत डीपली इसके बारे में डिस्कशन करके आ चुके हैं। अगर हम प्लांटी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि तो किंगडम प्लांटी को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या थे एक्चुअली में, जो कि बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का भी हमारा जो एक पार्ट था एल्गी, तो एल्गी को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर थैलस नुमा होता है उसको हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। तो थैलोफाइटा जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, थैलोफाइटा जो एल्गी है उसको हम लोग साधारण भाषा में काई भी कहते हैं, जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती रहती है दीवारों पर, जो मॉइस्चर एरिया में दिक्कत दिखाई देती है तो उसको हम लोग काई कहते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एल्गी कहते हैं, जो कि किंगडम प्लांटी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, क्योंकि वो एक डिवीजन है किंगडम प्लांटी का, और उसमें लीव्स स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं होता, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी उसको प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं क्लास 11th के बारे में। फिर फर्स्ट हो गया थैलोफाइटा, सेकंड इसी में आता है ब्रायोफाइटा, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। थर्ड आता है टेरिडोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा से थोड़े से हायर प्लांट्स हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें साइकस और पाइनस और हमारा क्रिसमस ट्री वगैरह ये सब चीजें आते हैं। अगर हम सिक्स की बात करें, जो सिक्स होते हैं हमारा जो सॉरी फिफ्थ फिफ्थ जो है हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारे आसपास जितने भी आपको प्लांट्स दिखाई देंगे वो सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं। तो एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा, इनके बारे में हम बात करें तो किंगडम प्लांटी में इन जब पांच पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया था, तो सबसे पहली चीज जो कंसीडर करी गई थी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के आधार पर ही क्लासिफिकेशन को आगे परफॉर्म किया गया है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थैलोफाइटा के बाद, थैलोफाइटा क्या है, सबसे लोअर लेवल के प्लांट्स हैं। अगर हम थोड़े से उससे हायर लेवल पर आते हैं तो हम लोग ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स से भी अगर थोड़े से डेवलप एवोल्यूट करके अगर कोई दूसरे प्लांट्स बनेंगे तो हम उसको टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा भी जब एवोल्यूट होंगे, जब टेरिडोफाइटा भी आगे डेवलप करेंगी, उनको भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा उनको भी, तो हम उनको टेरिडोफाइटा को जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में रख देंगे, जिम्नोस्पर्म में रख देंगे। और जिम्नोस्पर्म भी जब डेवलप होते हैं तो वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कहलाते हैं। यानी कि जो ये इवोल्यूशन के आधार पर ही क्लासिफिकेशन को रखा गया है, फाइलम को रखा गया है। अगर हम बात करें कि ब्रायोफाइट्स होते क्या है, तो ब्रायोफाइट्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है ब्रायोन, दूसरा होता है फाइटोन। ब्रायोन का मीनिंग होता है मॉसेस, और फाइटोन का मीनिंग होता है प्लांट्स, यानी कि मॉस हैं छोटे छोटे, मतलब हम लोग अगर थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा एक ऐसे स्ट्रक्चर, ज्यादातर ऐसे थे जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है, बहुत ही छोटे थे, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली में बहुत छोटे होते हैं। लगभग अगर मैं साइज बताऊं तो लगभग इतने होते हैं। तो अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोन प्लस फाइटोन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि मॉसेस प्लांट्स, जैसे कि मॉसेस मतलब छोटे, प्लांट्स मतलब पौधे, यानी कि छोटे पौधे। अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या कहलाती है, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। अगर हम बात करें कि इनका हैबिटेट कैसा है, कहाँ रहना पसंद करते हैं, इनका किस एरिया में इनका हैबिटेट हो सकता है, किस एरिया में ये रहना पसंद करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये एल्गी के रिलेटिव्स हैं। एल्गी के
एल्गी से एवोल्यूट हुए हैं, थैलोफाइटा से एवोल्यूट हुए हैं। तो थैलोफाइटा कहाँ रह रहे थे? शेडी एरिया में रह रहे थे। थैलोफाइटा कहाँ रहते थे? मॉइस्चर एरिया में रहना पसंद कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको उनके रिलेटिव हैं। तो ये भी कहाँ रहना पसंद करेंगे? ज्यादातर मॉइस्चर एरिया में और शेडी एरिया में, यानी कि नमी वाले स्थानों पर और छायादार स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, यानी कि तालाब और नदियों के किनारों पर रहना पसंद करते हैं ये ज्यादातर ब्रायोफाइट्स, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं। और इनके अंदर लैक वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि लैक वेस्कुलर टिश्यू का मतलब ये होता है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मॉइस्चर से कनेक्टेड रहते हैं, मॉइस्चर के पास रहते हैं, और इनकी प्लांट बॉडी भी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटे से हैं। तो आसानी से ये जमीन से और जो मॉइस्चर होता है उससे वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रूप से वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें जाइलम और फ्लोएम अभी तक नहीं बना है। क्यों? क्योंकि इनमें जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं होती वो ये प्लांट की बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने बॉडी में उस चीज को डेवलप नहीं करते हैं। इनमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि पानी के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, पानी के आसपास रहते हैं, और प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा छोटी है, जिसकी वजह से ये आसानी से वाटर को ऑब्जर्व कर कर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें कि इनमें फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स कुछ भी नहीं होता, ना फ्लावर है इनमें, ना फ्रूट्स है, ना फ्रूट्स है, कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको प्लांट्स में रखा है। क्यों? रीजन है इसका फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसे प्लांट्स हैं या एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। तो जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सबको किंगडम प्लांटी में रखा गया है, जो कि हमारा उसी किंगडम प्लांटी का एक पार्ट है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें फ्लावर, सीड वगैरह तो कुछ नहीं होते, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसका मतलब ये होता है कि सूरज के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे के द्वारा फूड खाना बनाने की प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि जब भी प्लांट अपना खाना बनाएंगे वो सूर्य के प्रकाश से, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने खाने को बनाने की प्रोसेस चलाएंगे। जो अगर हम इसकी रिएक्शन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, और इसमें जल एवोल्यूट होता है, जल भी इसमें एक पार्टिसिपेट करता है। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे इस रिएक्शन को होने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, और जल बनता है और हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स जितने भी होते हैं वो हमारे लिए नेसेसरी हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं प्लस ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है। हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज हमें इनडायरेक्टली कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया चलाते हैं, प्लस हमें वो ऑक्सीजन भी ऑल्सो प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए हमारे प्लांट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं। तो इसमें फ्लावर, सीड, रूट्स वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी प्लांट्स हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है इसके अंदर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स को हम लोग प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम एम्फीबियंस के बारे में बात करें, एम्फीबियंस क्या होता है? एक्चुअली में जो एम्फीबियंस हैं उसका मतलब होता है डुअल लाइफ। एम्फिबियंस का मीनिंग होता है डुअल लाइफ, दोहरी जिंदगी। दोहरी जिंदगी मतलब ये एक ऐसे प्लांट है जो डुअल लाइफ जीना पसंद करते हैं, डबल लाइफ को कंज्यूम करते हैं। अब डबल लाइफ मतलब क्या होता है? हम लोग एम्फीबियंस के बारे में ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं जूलॉजी के अंदर, जिसमें हम लोगों ने बताया था फाइलम एम्फीबियंस। एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन एक ऐसे एनिमल्स थे जिसमें फ्रॉग को रखा गया था, जो पानी में भी रहना पसंद करते हैं प्लस टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रहना पसंद करते हैं। मतलब एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, दोनों टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिसको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने फ्रॉग को रखा था। फ्रॉग टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी है, दोनों तरीके का एनिमल है, जिसको हम लोग, जिसकी वजह से हम उसे एम्फीबियन कहते हैं, यानी कि डुअल लाइफ, वो दोहरी जिंदगी जीता है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि जो ब्रायोफाइट्स हैं या जो हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ये दोनों पानी में क्यों जाते हैं? पानी की इनको जरूरत क्या है? तो टेरेस्ट्रियल रहने या एक्वाटिक हो जाए, दोनों में से कोई एक लाइफ क्यों नहीं अपना लेते? कि इनको दोनों चीजों की जरूरत क्यों है? हम अगर इसके बारे में बात करें तो हम जानते हैं जो एल्गी है वो टोटली मॉइस्चर एरिया में रहना पसंद करती थी, लेकिन ये थोड़े से एवोल्यूट हुए हैं। एवोल्यूट होने के बाद ये एवोल्यूशन के द्वारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक ऐसे प्लांट है जो पानी में नहीं रहना पसंद करते, जो मॉइस्चर एरिया में नहीं रहते, जो स्थल पे रहते हैं। यानी कि
अगर ये डेवलप कर रहे हैं, अगर ये एवोल्यूट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें पानी से अलग हटना पड़ेगा। तो पानी से अलग हट रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा पानी से रिलेशन को अपना कमजोर करना पड़ेगा। लेकिन ये अभी अभी एल्गी से एवोल्यूट होकर ब्रायोफाइट्स बने, इसलिए पानी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए डबल लाइफ जीते हैं, पानी में भी रहते हैं और पानी से बाहर भी रहते हैं। अब पानी में क्यों रहते हैं, जरूरत क्या है इनको पानी में रहने की, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर मतलब निषेचन की क्रिया, ये निषेचन की क्रिया के लिए यानी कि जनन करने के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। जैसे फ्रॉग फ्रॉग को भी जनन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, जिसका जो इनका स्पर्म गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स जो होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जो जाने की प्रोसेस होती है, वो केवल और केवल वाटर के द्वारा पॉसिबल हो सकती है। इसलिए उन्हें वाटर की भी जरूरत होती है, प्लस टेरेस्ट्रियल एरिया की जरूरत होती है। जब इन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी होती है तो ये टेरेस्ट्रियल एरिया में आ जाते हैं। जब इन्हें फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत होती है, जब इन्हें जनन करने की जरूरत पड़ती है, तो ये कह सकते हो एक्वाटिक एरिया में चले जाते हैं, एक्वाटिक हो जाते हैं, ये दोनों जिंदगी जी सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। तो इसी इनके इस नेचर की वजह से ब्रायोफाइट्स भी सेम ऐसे ही करते हैं कि जब इनको निषेचन करने की जरूरत, फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इनको जनन करने की जरूरत पड़ती है, तो ये अपने गैमीट्स को छोड़ने के लिए वाटर का सहारा लेते हैं। और जब इन्होंने नॉर्मल लाइफ जीनी होती है, जब इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, तो ये एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। तो इस नेचर की वजह से, इनकी इस प्रकृति की वजह से इनको हम लोग एम्फीबियंस भी कहते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, जिसको हम लोग मॉसिस भी कहते हैं, ब्रायोप्सिडा को सेकंड नाम ये होता है। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एक ब्रायोफाइटिक प्लांट्स का है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी आपको एक बॉडी दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि लीफ नहीं है। क्योंकि लीफ अगर होती, जिसमें बहुत सारी प्रोसेस होती, वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये लीफ नहीं है। इस वाले पार्ट को, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट्स। क्यों कहते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स के ऊपर से ही एक कह सकते हो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सीटा कहलाता है। सीटा के ऊपर एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल और सीटा मिलकर क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जो स्पोरोफाइट्स बनाते हैं तो इनके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, हम अच्छे से जानते हैं। यानी कि क्या फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स मिलकर कैप्सूल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम बात करें गैमेटोफाइट के बारे में, गैमेटोफाइट क्या होते हैं, यानी कि ये गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स कौन से होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट्स होता है। अगर हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो अगर कोई एक प्लांट है, उसका स्पोरोफाइटिक स्टेज पे आ गया, यानी कि जो इसकी लोअर बॉडी होती है वो क्या कहलाएगी, गैमेटोफाइट कहलाती है, और जिसकी जो अपर बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक। हर प्लांट्स में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन ब्रायोफाइट्स में ये ब्रायोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग स्पोरोफाइट्स के बारे में बात करें, जब इसमें स्पोर्स बन जाएंगे, कैप्सूल में स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स बनने के बाद जो इसकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कई सारे प्रकार की हो सकती है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, कई सारे इसके प्रोसेस हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके कैप्सूल के बारे में बात करें तो इसका कैप्सूल होता है वो एक टाइम के बाद जब इसमें बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होने के बाद जितने भी जो स्पोर्ट्स होंगे वो हवा में इधर उधर बिखर जाते हैं। हवा में इधर उधर बिखरने के कारण वो क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनको वाटर में चले जाएंगे। वाटर में जाने के बाद वो क्या करेंगे, गैमीट्स फॉर्मेशन करेंगे। गैमीट्स फॉर्मेशन जिसमें एक फीमेल होगा और एक मेल गैमीट होगा। मेल गैमीट या फीमेल गैमीट्स को फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जब बन जाएगा, ये दोनों आपस में एक प्रोसेस करते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग जानते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हम लोग ह्यूमन सेक्स ऑर्गन में भी, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर हम फीमेल का जो
ओवम होता है और प्लस मेल का जो स्पर्म होता है वो आपस में दोनों अटैच होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद इन्फेंट बनता है, यानी कि बेबी, बच्चा बन जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स, इस प्लांट्स में भी सेम यही प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जो स्पोर्स बने हुए थे उन्हें वो वाटर में आए, वाटर के आने के बाद उन्होंने गैमिट्स फॉर्मेशन किया, यानी कि एक फीमेल गैमिट और मेल गैमिट, दोनों गैमिट्स आपस में मिले, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट्स आपस में दोनों मिले और दोनों के मिलने की वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आगे आगे इवॉल्व करके क्या बनाएगा, फिर से वही गैमेटोफाइट स्टेज बनाएगा, यानी कि इसके रूट्स वगैरह ये सब चीजें बनाएगा। उसके बाद वापस से वही स्पोरोफाइट्स बना देगा। स्पोरोफाइट फिर से मतलब ब्लास्ट करेंगे, फिर से वो स्पोर्स बनेंगे, फिर से वाटर की जरूरत पड़ेगी, फिर से गैमेटोफाइट बनेगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से सीड्स बनेंगे, फिर से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से वापस एक प्लांट बनेगा, फिर प्लांट्स का फिर से गैमेटोफाइट बनेगा। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल इनकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है और इनका लाइफ कंटिन्यू चलती रहती है। अगर हम इसके आगे नीचे की बात करें तो इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग राइजोइट्स कहते हैं। राइजोइट्स दिखने में तो एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये रूट्स नहीं है, ये राइजोइट्स हैं जो क्या करते हैं, केवल प्लांट्स को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करते हैं। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने आज डिस्कस किया वो ब्रायोफाइट्स के बारे में था। ब्रायोफाइट्स जो आपको ये लीव्स दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली में लीव्स नहीं है, ये हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स को प्लांट एम्फीबियन कहते हैं क्यों, या कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से फाइलम को या कौन से डिवीजन को, कौन से प्लांट के डिवीजन को हम लोग एम्फीबियन कहते हैं और क्यों कहते हैं। इसके क्लासेस के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसके क्लासेस कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में अक्सर हम लोग पूछा जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।